राहु का रहस्य। यदि आपकी जन्म पत्रिका में या किसी भी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में राहु प्रथम भाव में स्थित होते हैं तो वह किस प्रकार का परिणाम देते हैं, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका आपकी सोच और स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके करियर पर क्या प्रभाव रहता है, प्रेम और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपके प्रथम भाव लग्न भाव में राहु देव विराजमान है फर्स्ट हाउस में, या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का राहु लगन में विराजमान है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब लग्न में राहु विराजमान होता है तो यह किस प्रकार का स्वभाव देता है। देखिए, जिनका राहु फर्स्ट हाउस में होता है ऐसे लोग स्वभाव से रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि मिस्टीरियस स्वभाव इनका होता है। जातक बातूनी होता है और इसके साथ स्वभाव से हट करने वाला, जिद करने वाला होता है और इनको बोलने की आदत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं ऐसे लोग। इसके साथ ये लोग सामने वाले से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। काम निकलवाने के लिए ये साम दाम दंड भेद सभी युक्तियां लगाते हैं और अंततः अपना काम बना लेते हैं। लग्न का राहु सोच से परे नेम फेम और स्टेटस देता है, साथ ही व्यक्ति को असीमित सफलताएं भी देने का कार्य करता है, जो वीडियो में आप आगे चल के जानेंगे। जातक के जीवन में जातक अमीर भी होता है और तेज दिमाग वाला भी होता है और परिवार के लोग इनसे राय अवश्य लेते हैं। ऐसा देखा गया है लग्न के राहु वाले व्यक्ति के साथ में। लग्न का राहु जातक को सुंदर अवश्य बनाता है। बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है कि लग्न में जब राहु होता है तो यह सुंदरता नहीं देता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर 100 कुंडली हम देखेंगे उसमें से अगर लग्न में राहु सबके बैठा है तो 95 लोग आपको सुंदर ही मिलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाता है। इसके साथ व्यक्ति में जिद भी देता है और गुस्सा भी देता है और ऐसे लोग अपनी चलाने वाले होते हैं। कई बार यह देखा गया है कि डोमिनेटिंग नेचर भी इनका देखने को मिलता है। हाँ, एक शर्त मैं लगा देता हूं, अगर लगन कन्या हो और राहु लगन में ही बैठा हो तो फिर ये लोग थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़ा सा संकोची स्वभाव के अवश्य होते हैं। देखिए, ऐसे जातक बचपन से जब ये पैदा होते हैं तो ऐसे जातक निडर होते हैं। और मैंने ये देखा है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो कि मूवीज में काम करते हैं बहुत कम उम्र में या स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो राहु होता है ना वो लग्न में होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को नेम फेम प्राप्त करना बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा होती है। ये जीवन में नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं और इनको लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। ये कैमरे वगैरह से नहीं डरते हैं। ऐसी चीजें लग्न के राहु वाले व्यक्ति में स्वभावतः होती हैं। लग्न का राहु कई बार ये चीज थोड़ा सा निगेटिविटी देता है कि ये अपनी तुलना जो है ना वो दूसरों से करते हैं। हर बात में इनको कोई न कोई कमी नजर आ जाती। कोई भी व्यक्ति कितना भी परफेक्ट काम करके देगा, कहीं न कहीं उस काम में ना इनको कोई न कोई कमी अवश्य देखने को मिलेगी। हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा क्रिटिक्स वाला स्वभाव ऐसे लोगों में होता है जिनका लग्न का राहु होता है। और लग्न का राहु ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव परिणाम देता है। आप बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, आपके जीवन में सपने बहुत बड़े होते हैं और आपकी सोच करोड़पति अरबपति बनने की होती है और काफी अच्छी ऊंची सोच भी आप अपने जीवन में रखते हैं। ऐसा देखने को मिला है राहु का, क्योंकि देखिए राहु जब प्रथम भाव में आ गया ना, राहु आपका जुनून है, तो व्यक्ति के जब प्रथम भाव में आया, प्रथम भाव है आपका शरीर, तो व्यक्ति को सज सवर कर रहना या पार्टी में जाना, कहीं पर भी जाना, तो इनकी सोच होती है कि हम जाएं तो लोग हमें देखें, है ना। कह सकते हैं कि अटेंशन पाना चाहते हैं ऐसे लोग जब लग्न में राहु होता है। सोच भी अच्छी होती है, बड़ी सोच होती है, बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं, तो ये अच्छा ही स्वभाव हम कह सकते हैं। देखिए, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और इनके जीवन में कई रास्ते होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रास्ते इनके सामने एक साथ आते हैं जिसके कारण ये भ्रमित हो जाते हैं। लग्न का राहु जीवन में संघर्ष को खत्म नहीं होने देता है, ये बात देखने को मिलती है। इसलिए जीवन में मैंने ये देखा है कि लग्न के राहु वाले व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर मिलेंगे। यानी कि ये अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते और ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट दिखने लगता है, ऐसा देखने को मिलता है।
देखिए, लग्न का राहु जिन भी जातक या जातिका की पत्रिका में होता है, ऐसे लोग ना जनता की आवाज बनते हैं। ये गरीब लोगों के हक के लिए, है ना, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार कर जाएंगे और ये किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से भिड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये किनके लिए करते हैं? ये अपने भी हक के लिए ऐसी लड़ाई करेंगे और गरीब जो नीचे तबके के लोग हैं ना, उनके लिए भी ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे। और यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग ना, जो अमीर लोग होंगे, जो उच्च पदवी वाले लोग होंगे ना, उनसे भी ये तुरंत टकरा जाएंगे। तो मतलब क्या है कि ये दूसरों की हक की लड़ाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं लग्न के राहु वाले व्यक्ति, और उस व्यक्ति को उसका हक दिलाकर ही मानते हैं। बहुत ही जिद्दी, मैंने कहा ना, ये जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, इसके साथ में लग्न का राहु शार्प माइंड देता है, तेज दिमाग देता है। ये किसी भी चीज को बहुत जल्दी मतलब ग्रैब कर लेते हैं। इनमें सीखने की आदत भी बहुत तेजी से डेवलप होती है और सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, ये बहुत जल्दी परख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग, हमारी इधर एक कहावत होती है कि हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो इस तरीके का स्वभाव लग्न का राहु देता है ना। जो आप सोच रहे हो ना, वो मैं पहले ही समझ चुका हूं, काम क्या है ये बोलो। ऐसा भी स्वभाव मैंने लग्न के राहु वाले लोगों का देखा है। ये बहुत जल्दी सामने वाले को जज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया स्वभाव, इनका कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब भी लग्न का राहु होता ना, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आपके जीवन को संघर्षमयी अवश्य बनाएगा। क्योंकि आपको लग्न में इसलिए राहु मिला है कि आपका कोई ना कोई कर्म है जो पेंडिंग है, जिसको आपको इस दुनिया में आने के बाद पूरा करना है। ठीक है, और अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऐसे लोग कई बार नौकरी से शुरुआत करेंगे और फिर अंततः ये अपना स्वयं का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये नौकरी भी ऐसी जगह करेंगे जहां पे फ्रीडम वाली चीजें हो, जहां पर इनका चलता हो, ठीक है, बहुत ज्यादा दबाव ना हो, ऐसी जगहों पर अक्सर इनको देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो अगर ये बिजनेस कर रहे हैं काम धंधे में, तो इनके पास एक से ज्यादा काम धंधे होते हैं, मल्टीपल ये सोर्सेस डेवलप करते हैं। और यदि अभी तक आपके पास काम नहीं है, जीवन में संघर्ष बना है, तो आपको वीडियो के अंत में हम कुछ और भी चीजें बताएंगे, जिसको आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और उम्र, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके काम धंधे में प्रॉब्लम तो चलती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपके जीवन में जो आपने थपेड़े खाए हैं जिंदगी से, जो आपने घाट घाट का पानी पिया है, जो आप भटके हैं, तो वो जो अनुभव आपको मिला है ना, उससे आपका जीवन आगे जाएगा। तो जीवन में अपने अनुभव से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, किसी दूसरे के अनुभव का मतलब दूसरे के अनुभव से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि दूसरों की बातें आपके जीवन में अप्लाई नहीं होंगी। आपको स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ने की सलाह हम देंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, लग्न का राहु मल्टीपल नॉलेज देता है, कई प्रकार की जानकारी जातक इकट्ठा करता है, और यह भी सोच ये डेवलप करता है लग्न का राहु कि व्यक्ति स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। व्यक्ति चाहता है कि हम स्वयं से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसा भी देखने को मिलता है, कई बार ये दूसरों की मदद भी नहीं लेते हैं। लग्न का राहु कैरियर की बात करें तो ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है जुडिशरी के फील्ड में, वकील जैसे होते हैं, लॉयर जो लोग होते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उद्योगपति, माफिया, मुझे माफ कीजिएगा, हाँ, इस फील्ड में भी राहु बहुत तरक्की देता है। साथ ही जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े काम हो गए, राजनीति हो गई, बिना राहु के आप राजनीति कर नहीं सकते, तो राजनीति हो गई। इसके साथ में फिल्म सेक्टर हो गया, साथ ही क्रिएटिव फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, जो कि इंटरनेट से जुड़ी चीजें हैं। ठीक है, इमेज ब्रांडिंग के काम हो गए। तो ऐसे कार्यों में इनको सफलता अक्सर देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल जीवन पर्यंत करना है, दूसरे के अनुभव से नहीं चलना है। दूसरा, अपने कार्य और जीवन के प्रति जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी, और थोड़ा सेल्फिश होइए। हर किसी व्यक्ति के काम में आप चले जाते हैं, अपना काम खराब करके ऐसे लोग दूसरे के काम में चले जाते हैं। तो दूसरों के भलाई के चक्कर में अपना काम खराब ना कीजिए। जब आपका पेट भरा रहेगा तभी जाके दुनिया की आप मदद कर पाएंगे। तो मेरे कहने का क्या अभिप्राय है कि आपको अपने करियर में सफलता चाहिए तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। लोग बोलेंगे, लोगों को बोलने दीजिए। सदैव कर्म करें, ओवर थिंकिंग से बचें। कई बार आप अपने काम को करते रहिए, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, इस पर बहुत ज्यादा मत सोचिए। तो आप देखेंगे कि आपके करियर में धीरे धीरे करके आप ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवार की।
और विवाह की, इसके साथ प्रेम संबंधों की। तो देखिए, अगर जो लग्न का राहु आपको मिला है ना, तो राहु वक्री होता है, तो आप समझिए 12th हाउस का भी कहीं ना कहीं से आपको परिणाम देगा। और 12th हाउस जो होता है ना, वो बेडरूम का भी होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लग्न के राहु वाले व्यक्ति में मैंने अक्सर देखा है कि इनके परिवार में इनके माता पिता इस बच्चे के जन्म को नहीं चाहते थे, बच्चे को लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी, और अचानक से आपका जन्म हो गया, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि इसीलिए आप लग्न का राहु लेकर आए हैं। और मैंने बताया ना कि ऐसे लोगों में बड़ी जिद होती है, तो ये मतलब ऐसे लोगों का जन्म जिद की वजह से, आप स्वयं की जिद की वजह से पैदा हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। बाकी तो फिर आप समझ सकते जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, है ना, बिना प्लानिंग के पैदा हो गए। ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आप धरती पर आए हैं, आपका पिछले जन्म का कोई पेंडिंग कर्म है, उसको पूरा करने के लिए आप धरती पर आए हैं। तो आपके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, आप स्वयं पर विश्वास बनाकर आगे बढ़ें तो आप जीवन में सफलता अवश्य अर्जित करेंगे। हाँ, परिवार के लोग नहीं चाहते थे तो क्या आपको प्रेम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग आपको प्रेम करेंगे। और मैंने यहां तक देखा है कि लगन में जब राहु होता है ना, तो व्यक्ति परिवार का मुखिया भी बन जाता है, यानी कि परिवार के लोग पूछ कर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको प्रेम नहीं मिलेगा, परिवार से मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लोग आपको जो आपका रिश्ता होगा ना, उसमें तनाव देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप रौबदार भी हैं, आपका स्वभाव, तो इस वजह से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से तनाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा तनाव लेकर, और लोगों को कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके परिवार के लोग या जिनसे आपका प्रेम है, ठीक है, तो वो आपसे मजाक करेंगे, और मजाक में आपके ईगो को हर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप अपने रिश्तों में तनाव नहीं चाहते हैं तो आप मजाक को मजाक तक ही सीमित रखिएगा, लोगों को लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो रिश्तों का तनाव आ रहा है उससे आप बाहर निकलेंगे और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। क्योंकि आप कई बार लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह दे देते हैं, जरूरत से ज्यादा प्रेम और स्नेह अच्छा नहीं होता है। इसके साथ जब लग्न का राहु किसी बच्चे के कुंडली में होता है या जातक या जातिका के कुंडली में, तो मैंने ये देखा ये पिता के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं से पिता के हेल्थ में डैमेज होना, या पिता का काम चलते चलते बंद हो जाना, या ग्रोथ में कमी आ जाना, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी निगेटिव साइन तो राहु देख के जाता है आपके जीवन में और आपके पिता के जीवन में। अब हम बात करते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन की। देखिए, लग्न का राहु जो होता है ना, अक्सर बहुत सारी चीजें होती हैं पत्रिका में, लेकिन लग्न का राहु भी प्रेम विवाह करवाता है। लग्न का राहु वैवाहिक जीवन का सुख नहीं देता है, मैंने यह अनुभव में पाया, क्योंकि ठीक सामने केतु होता है। ठीक है, और व्यक्ति अपने पति पत्नी का के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए ना, जो एक मधुरता होनी चाहिए, वो जातक को देखने को नहीं मिल पाती है। लग्न का राहु में एक और खास बात है कि ऐसा जातक या जातिका दुनिया के सभी मतलब स्त्रियों का ये प्रेम पा लेंगे, दूसरे लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन ये अपनी पत्नी का ये दिल नहीं जीत पाते, या पत्नी से ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग अपनी संतान को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन इनके जीवन में संतान का सुख कम होता है और पत्नी के सुख से ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ये भी देखा गया है। और कई बार डाइवोर्स भी होता हुआ देखा गया है लग्न के राहु के कारण। लग्न का राहु अगर आपके जीवन में मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ रही है, मैं आपको एक बहुत ही सटीक रेमेडी दे रहा हूं। अगर आप चरित्रवान हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, तो न तो आपको डाइवोर्स होगा, न तो कोई चीजें होगी, आपका दाम्पत्य जीवन समय के साथ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में गए तो 100% आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी, कोई उपाय कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन के अगर हम बात करें प्रेम की, तो देखिए प्रेम के मामले में ना लग्न का राहु जल्दी जल्दी प्रेम करवाता है, लेकिन प्रेम में आंख बंद अगर आपके लगन में राहु बैठा ना, तो आप 100% मान लो सामने वाला आपको चीट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके अंदर ओवर पॉजेसिवनेस भी होती है और आप चाहते हैं, आपकी चाहत होती है कि आप जिनसे प्रेम करें ना, सामने वाला बंदा लायल हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप अभी यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, तो आप किसी से प्रेम में हैं तो बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा ना करें, आपके साथ चीटिंग होगी। दूसरी बात, जीवन के 17वें वर्ष में, 32वें वर्ष में, 34वें वर्ष में, 35वें वर्ष में कोई ना कोई शुभ घटना अथवा अशुभ घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि जब लग्न में राहु होगा, तो मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी, अब आपको लग रहा होगा कि अब आप उपाय भी बता दीजिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ सावधानियां हैं, जो आपके ग्रह हैं, जो आपकी एनर्जी है, अगर उसकी एनर्जी के अनुसार आप काम करेंगे तो वो परेशान नहीं करेंगे। तो क्या जीवन पर्यंत ध्यान रखना चाहिए आपको? सबसे पहले संगति का ध्यान रखना है। संगति अगर खराब लोगों से हुई तो आप बहुत गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं से आपके आपका पूरा जीवन बिगड़ सकता है। तो संगति अच्छे लोगों के साथ में करना चाहिए। दूसरा, आपके हाथ से कभी कोई क्राइम ना हो, ठीक है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप ना फंसे, ऐसी चीजों से ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि जो क्राइम आपने किया भी नहीं, कहीं ना कहीं से प्रकृति वहां पर ले जाकर आपको छोड़ देगी और दूसरे व्यक्ति ने किया और लांछन आपके ऊपर लग गया, कलंक आपके ऊपर लग गया। तो इससे आपको बचने की सलाह हम दे रहे हैं। बाकी आप उपाय भी कर सकते हैं पत्रिका दिखा के। पैसे के लेन देन में हमेशा सावधानी रखें, पैसे के लेन देन में विश्वास ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भौतिक सुख सुविधाओं में लाभ तो देंगे, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा धोखा होने के चांसेस आपके साथ बनते हैं। कई बार वो प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी आप तक पहुंच जाती है। तो आप जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो सोच विचार कर खरीदें, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम ना करें। अगली बात कि जीवन में पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप बहुत ज्यादा लाभ नहीं देती, और यदि आप सही मार्ग पर चलते हैं, चरित्रवान बने रहते हैं, तो यही लग्न का राहु आपको जीवन में सोच से परे सफलता, नेम फेम, स्टेटस सब कुछ देने वाला है। तो दी गई जानकारी